हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सावन सोमवार, जैसे सावन आ गई है तो सावन की सोमवार की जो व्रत होती है, जो 14 जुलाई को आने वाली है। 14 जुलाई से सावन की सोमवार व्रत शुरू हो जाएगी। उस व्रत के महत्व के बारे में, यह महीना इतना भोलेनाथ का प्रिय महीना है, यह इतना प्रसिद्ध क्यों है, इस महीने में व्रत करने से क्या फ़ायदा मिलती है, ये इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की जानकारी इस सावन की जो सोमवार की व्रत होती है उसकी कथा क्या होगी, उन पूजा की विधि क्या है, यह सारा मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। सावन का जो सोमवार, सावन का जो महीना होता है, यह भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। यह प्रसिद्ध महीना माना जाता है, शिव प्रसिद्ध महीना होता है। यह मास बहुत ही प्रसिद्ध होती है। इस महीने में 4 या 5 सोमवार आता है। यह इतना प्रसिद्ध महीना होता है, इतना पॉजिटिविटी लाती है इस महीने में कि हम लोग बहुत तरह की निगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं, जो हर एक सोमवार को जो व्रत 4 या 5 सोमवार जो व्रत होती है, इसमें हर एक सोमवार को व्रत रखा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सावन के महीने में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात तो मांस मदिरा खाने से बचना चाहिए। इसके भी 2 कारण हैं। एक तो धर्म का कारण है, क्योंकि यह जो धर्म का मास है, जिससे लोग पाप करने से बचे, लोगों में सकारात्मकता का अनुभव हो, मतलब वो पॉजिटिव की तरह जाए। दूसरा वैज्ञानिक कारण यह है कि इस महीने में क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इससे इस मौसम में लोगों की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिससे लोग क्या होते हैं, मांस मदिरा खा करके पचा नहीं पाते हैं, तो वह उनकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है। वातावरण में नमी के कारण कीटाणुओं का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मांस खाने से लोगों का आध्यात्मिक साधना पर प्रभाव पड़ता है, उसका ध्यान केंद्रित करने में उसको बाधा आती है, मन को शुद्ध और शांत रखने में भी उनको बाधाएं होती हैं। इसीलिए इस महीने में मांस मदिरा खाने से बचना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इस महीने शिव व्रत रखने वाले व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव की कृपा उन पे बनी रहती है। इस महीने में जो व्रत या पूजा जो भी शिव का किया जाता है, उसका कई गुना फल मिलता है। ये नहीं कि 2 गुना, कई गुना फल मिलता है। कुंवारी कन्याएं वर प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं, क्योंकि पार्वती माता ने भी शिव जी को पाने के लिए सावन में कठोर तप की थी, तब जाकर के शिव जी उनको मिले थे। तो यह हो गई। अब आगे चलते हैं जी, यह सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनना चाहिए। घर या मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, आरती करना है, मंत्रोच्चारण के साथ करना चाहिए। पूजा के लिए जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल को एक पात्र में मिला लेना चाहिए और उसके साथ शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद बेलपत्र, फूल, भस्म, धतूरा, आक, अक्षत, चंदन, मिठाई, फल आदि चढ़ाना चाहिए। उसके बाद शिव मंत्र का जाप करें, जो ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करें, शिव चालीसा करें, शिव स्तुति करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें, फिर कथा करें और उसके बाद शिव आरती करें। कथा या तो आप पढ़ें या तो सुन लें, यदि कोई वहाँ पे कथा कर रहा है तो आप सुन भी सकते हैं। और माता पार्वती के लिए उस दिन आप सिंदूर, लहठी, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, काजल, सब श्रृंगार का सामान आप माता रानी को चढ़ाएं। जो भी व्रत रखते हैं उनको पूरे दिन उपवास रखना पड़ता है। फलाहार में फल, दूध, साबूदाना, मूंगफली ले सकते हैं। जिनको मन नहीं है, जो नहीं लेना चाहते हैं, तो वो फलाहार नहीं भी ले सकते हैं, और जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये उनके अपने ऊपर विचार से है, उनको क्या करना है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि लेना है नहीं लेना है। शाम को पुनः दीपक जलाकर आरती करना है, उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में रात में भी
कुछ लोग फलाहार करते हैं, जिसका मन होगा वो फलाहार कर सकते हैं, जिनका मन होगा बिना नमक का खा सकते हैं, और जिनको मन होगा वो सात्विक चावल दाल सब्जी जो होता है वो भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम बिना नमक वाला ही खाना है या नमक वाला ही खाना है या फल वाला ही खाना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का दिन भर व्रत रखने के बाद खाना खाना चाहते हैं। जिस दिन हम लोग व्रत रखते हैं, कम से कम उस दिन नकारात्मक विचार, क्रोध और झूठ से बचना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलते हैं। आप लोग बोलेंगे क्या फ़ायदा मिलता है? सबसे पहले तो यदि नकारात्मक बात नहीं आएगी तो सकारात्मकता सोचने की शक्ति बढ़ती है। दूसरी बात, जो खुद को आगे बढ़ाने की सफलता मिलती है। जो सकारात्मकता सोचेंगे तो हम खुद को आगे ले जाएंगे, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। धर्म के क्षेत्र से जुड़ेंगे, धर्म कर्म करने से जीवन में आ रही विभिन्न बाधाएं दूर हो जाती है। यह सब इसका सकारात्मक अनुभव है। सोमवार का जो व्रत होता है उसका क्या लाभ होता है? तो सोमवार का जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। विवाह में जिनकी विवाह नहीं हो रहती है उनकी विवाह में जो बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं। जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिनका स्वास्थ्य खराब है उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से अनेक तरह का लाभ मिलता है। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप लोगों के साथ जो मेरी बातचीत होगी इससे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मेरे पास जो भी ज्ञान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। साथ ही मैं ये आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इस वीडियो में मैं व्रत की कथा नहीं बताई हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं कल ही अपलोड करूँगी, उसमें आपको मैं सोमवार की जो व्रत की कथा है वो और साथ में आरती, जो जय शिव ओंकारा यह जो आरती है वो करना है। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सब मिलकर बोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।